हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज मैं आपको एक पेपर का रिव्यू कराने वाला हूं। आपको पेपर जो पीवाईक्यू है जो 2024 का है, विच मीन्स कह सकते हैं जो इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसका है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा वो तो 2025 में होगा। तो ये जो आपका पेपर है वो 2024 का है, क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देता हूँ, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे समझ लीजिएगा आप। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन में है आपके एमसीक्यूज हैं। आप एमसीक्यूज आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्टॉप करके आप अपना सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि आपको इसके सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी, यदि आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जा करके बताइएगा, तो मैं इनके सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको। तो देखिए, इस प्रकार से ये आपके क्या दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। ये है आपका ट्रायंगल से है। इस प्रकार से एमसीक्यूज दे रखे हैं आपके। जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है वो चैप्टर नंबर 1 से हो जाता है स्टार्ट। आपको फाइंड HCF करना है, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, विच टर्म इज जीरो, कौन सा टर्म जीरो होगा, जहाँ तक इसका आंसर 5 था, ठीक है। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट दे रखे हैं, इनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। साइन 5 जो साइन 60 है 5 वाला क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यूज निकालनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, K/1 करके, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है और वैल्यू फाइंड आउट कराता है K की, ठीक है। और जो 7 है ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको प्रूफ करना है कि sec a + tan a ब्रैकेट 1 और जो सेकंड ब्रैकेट में 1 - sin a = cos a के बराबर होता है। जो आपका 8 क्वेश्चन है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इज डेट, और आपका आंसर आपके सामने होगा। आगे 9th वाला प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है आपका। 10th वाला सबसे जो इजीएस्ट फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 1 से, और ये समझिए लगभग हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। बस वैल्यू चेंज हो सकती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंफर्म है। 3√2 या फिर √2 या 3 - √2, इसको प्रूफ करवाने के लिए जरूर आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपके एपी से आया हुआ है। इसमें बोल रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट वाले नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो आपको ऐसे n निकालना है, इसमें निकल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपके ट्राइंगल से है, जिसमें ABCD एक वो ट्रेपेजियम दे रखा है, जिसमें AO बराबर BO। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये लगातार क्वेश्चन है। आई थिंक 10, 11, 12, 13 करके हैं, 4-5 ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। जो और में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे है क्योंकि इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये बेसिक के लिए बन जाता है कि आपको AD फाइंड आउट करना है। तो इसमें हो जाता है AE/EC और AD/BE। यहाँ से आप एक वैल्यू अपना AD को x मान करके आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि सर्कल से आया है, जिसमें आपको PQ है और उसको प्रूव करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पहले से एक्सपेक्टेड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना नहीं आता, देखिए ये जो क्वेश्चंस कैसे आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें नॉट डिफेक्टिव बल्ब बताने, ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है। एक डाइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि क्वेश्चन ये समझिए हर बार आना है, इस बार भी आएगा, क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताना होता है। इसका ग्राफ भी है, पेपर के एंड में आपको एक ग्राफ दे रखा होगा, उसमें आपको ये शो अप करना है। आगे सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसको आपको सॉल्व करना है। वॉट एवर आप मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्रॉस मेथड तो कर चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपका आया है रोहन्स मदर, इस प्रकार से है तो जिसमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको ये देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगेन, जिसमें आपको शो डेट करना है कि AP = 3/7 ऑफ AB लाइन P ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ AB। ये क्वेश्चन ये समझिए, जितने भी टीचर्स हैं या फिर ट्यूशन क्लास आपने ज्वाइन कर रखी होगी तो ये क्वेश्चन कराते ही कराते हैं, ठीक है ना। आगे 20 वाले में आपको प्रूफ करना है,
और में भी आपको एक प्रूफ ही आया है। 21 में आपको वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का बताना है, ठीक है। 22 में आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर से है 22 वाला। आगे द सम ऑफ टू डिजिट, ये भी आपका थर्ड चैप्टर से है, ठीक है ना, जिसमें नंबरों को रिवर्सिंग कर देते हैं। 23 है आपका उससे ट्रिग्नोमेट्री की जो आगे चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है। 24 वाला क्वेश्चन है जिसमें लेंथ आपको डिटरमाइन करनी है। और जो जो आपका 24 का सेकंड आया है उसमें आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ बतानी है। 25 में आपको प्रूफ करना है कि CA² इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपका ट्राइंगल चैप्टर से है, ठीक है ना। 26 जो आपका फिर से सर उससे आया है डिटरमाइन द एरिया ऑफ कैनवास, ये आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है चैप्टर से, ठीक है। और में भी आपको एक तो उसका आया है सर्कल का आया है। 27 में आपको मीन निकालना है, सिंपल इज डेट, ठीक है। और डेट से इतना खत्म हो जाता है। ये लास्ट में आपको ग्राफ पेज दे रखा है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताया था वो आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। होप्स आपको क्वेश्चंस तो प्रोवाइड होंगे। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, आपको आंसर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।